हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 12 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर बात करी जाए तो ये दिवस हमारा मनाया जाता है 12 मई को। और 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुई हैं जिन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की रात में भी मदद की थी। उस कारण से अगर नर्सों की जो भावनाएं हैं, जो उनका कार्य है, उन चीजों को देखते हुए समाज में इनको बढ़ावा दिया गया है और उसी कारण नर्स दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत करी गई थी 1974 से। और जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्हें लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। और किसके नाम पर मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइट एंगल के नाम पर, जिन्हें लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। अगर बात आती है रेड क्रॉस दिवस, तो रेड क्रॉस दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? हेनरी ड्यूनेट के नाम पर, और ये मनाया जाता है 8 मई को। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी, तो इसी कारण मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और अगर बात करी जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के सरकारी स्कूल हैं, वे सभी स्कूल अगर देखा जाए तो हमारा एक से लेकर फिफ्थ क्लास तक, एक से लेकर 5वीं क्लास तक के जितने भी बच्चे होंगे, उन्हें विशेष पोषण योजना के तहत नाश्ते की व्यवस्था की गई है। जैसे मिड डे मील में खाना दिया जाता था, तो साथ ही साथ क्या दिया जाएगा? नाश्ता भी दिया जाएगा। और अगर बात करी जाए मिड डे मील की स्थापना, यानी मिड डे मील योजना कब शुरू करी गई, तो मिड डे मील योजना हमारी 1995 में शुरू की गई। और अभी हाल ही में जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने विशेष पोषण योजना के तहत मिड डे मील खाने के साथ साथ पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। और अगर हम तमिलनाडु में ही देखें तो राष्ट्रीय डूडोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु में होगा। और मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, बैगई नदी के किनारे, वह मंदिर भी हमारा तमिलनाडु में है। और अगर बात करी जाए दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को, और कोयम्बटूर भी हमारा तमिलनाडु में है। और अगर अभी हरियाणा में देखें तो हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, हरियाणा में एक योजना शुरू करी गई है, ई अधिगम योजना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो $100 बिलियन की अगर बात आती है तो इसे हाल ही में जो पार करा है, ये करा है रिलायंस ने। तो रिलायंस कंपनी ने $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करके पहली भारतीय कंपनी बन गई है, जिसका अगर देखा जाए कितना मुनाफा हुआ है, $100 बिलियन का। रिलायंस के अगर हम देखें कि काम कौन कौन से होते हैं, तो रिलायंस की रिफाइनरी है जो जामनगर में बहुत ही फेमस है गुजरात में। रिलायंस के अपने डिजिटल स्टोर हैं, रिलायंस का जियो टेलीकॉम कंपनी है। और साथ ही जो हमारे अगर रिलायंस की बात करी जाए तो रिलायंस का सभी चीजों में पेट्रोलियम, डिजिटल स्टोर, टेली मार्केटिंग, सभी जगह इसमें अहम भूमिका है। और इसी के चलते इनका जो मुनाफा हुआ है वो $100 बिलियन का हुआ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में 80 से ज्यादा बच्चे टमाटर फ्लू से संक्रमित हुए हैं? तो टमाटर फ्लू बच्चों में होने वाला रोग है, और अभी ये रोग जो सबसे ज्यादा देखा गया है, ये देखा गया है केरल राज्य में। और केरल राज्य में हमारा अगर टमाटर फ्लू देखने को मिला है, तो हमने एक देखा था मंकी पॉक्स का जो दूसरा केस हमें देखने को मिला है, वो कहाँ देखने को मिला है? वो देखने को मिला है ब्रिटेन में। और केरल में ही अगर देखा जाए तो केरल की जो भाषा है वो कौन सी है? मलयालम भाषा है। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, त्रिशूलपुरम, ओणम और शबरीमाला मंदिर आदि, ये सभी चीजें अगर देखा जाए होती हैं। तो शबरीमाला मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। शबरीमाला मंदिर का हमारा मकर बिलक्कू त्योहार बहुत ज्यादा फेमस है।
केरल का ओणम भी बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर त्रिशूलपुरम की भी बात करी जाए तो इसे बोला जाता है उत्सवों की माँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हमारे प्रमुख नृत्य हैं। और मोबला विद्रोह का संबंध भी केरल से ही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 5 मई 2022 को किस देश को वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसकी सभी बैठकें हमारी मनीला में होती हैं, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। तो इसकी सभी बैठक जितनी भी होती हैं वो मनीला में होती हैं और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत से अगर बात करी जाए तो संस्थापक देश जो है, तो यह संस्थापक सदस्य के रूप में बात करी जाए, भारत का निर्वाचन आयोग ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। फिलीपींस में अगर देखें, यहाँ हमें देखने को मिलता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो उड़ीसा के कटक में स्थित है। और अगर हम देखें तो फिलीपींस के मनीला में ही हमारा अंतरराष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है, और साथ ही साथ अगर देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमारा मनीला में है। और जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है जो बोला जाता है रैमन मैग्सेसे, ये भी हमारा मनीला में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो जब अभी भारत ने आर्टिकल 370 को समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने यहाँ भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया था। लेकिन अभी पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, और उन्होंने भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए नई दिल्ली में अपने व्यापार मंत्री को नियुक्त किया है। और उस व्यापार मंत्री का नाम है कमर जमान। तो ये अगर देखा जाए ये बने हैं पाकिस्तान के हैं व्यापार मंत्री, जो कहाँ नियुक्त किए गए हैं? नई दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 16 मई 2022 को किस राज्य का माघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा? तो देश का शहद वाला पहला गांव अगर है तो ये हमारा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो माघर गांव है, और यहाँ अगर देखा जाए ये देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। और शहद से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो मीठी क्रांति जो है वो हमारी शहद से संबंधित है। और अगर बात आती है श्वेत क्रांति तो ऑपरेशन फ्लड। और अगर हम देखें अमृत क्रांति तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और महाराष्ट्र के में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर है उसी का ही ये गांव है माघर गांव, जो देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। और इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट हनी बी। तो आपको प्रोजेक्ट भी याद रखना है, प्रोजेक्ट हनी बी के तहत हमारा शहद का उत्पादन ज्यादा हुआ है और शहद उत्पादन के लिए मीठी क्रांति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 10 मई 2022 को किसने AIM अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन मार्केट रेडिनेंस एंड एंटरप्रेन्योर प्लेबुक लॉन्च की है? तो अटल इनोवेशन मिशन किसका था? नीति आयोग का। तो इस पुस्तक को भी किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पर हुई थी? ये हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और अगर हम बात करें तो इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो अभी हाल ही में बने हैं सुमन के बेरी। और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? तो सबसे लंबा कांच का पुल जो ये खोला गया है, ये पुल हमारा खोला गया है वियतनाम में। तो इसका सही आंसर हो गया वियतनाम। और ये जो पुल है 632 मीटर लंबा है और इस पर लगभग 450 लोग एक बार में घूम सकते हैं। तो 632 मीटर लंबा और 450 लोगों की इसकी लिमिट है। इसी पुल को अगर देखा जाए तो इसका नाम दिया गया व्हाइट ड्रैगन ब्रिज, इसी का नाम है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 9 मई 2022 को किसे अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एलिसा
हेली को चुना गया है और दूसरा अगर बात आती है केशव महाराज को चुना गया है। तो ये दोनों नाम हमारे इंपॉर्टेंट है। और अगर बात आती है केशव महाराज, ये भारत के नहीं है, ये अगर देखा जाए तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर हैं। ये दक्षिण अफ्रीका की टीम से खेलते हैं, लेकिन ये हैं एक भारतीय, तो भारत के ना होकर ये कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। ये नाम इंपॉर्टेंट नाम है। कल की हमारी जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो का सवाल था हमारा कि मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है हरियाणा ने, इसका सही आंसर था हरियाणा। और हमारा आज का सवाल है 8 मई 2022 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।